हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जो है जीविका के द्वारा जो यंग प्रोफेशनल होते हैं उन पदों पे जो है भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसमें जो है ग्रुप ए से लेकर डी तक की जो भर्ती होती है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किए गए हैं। बड़ी आसानी से घर बैठे जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले आपको समझना है कि इन पदों पे जो है कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, फिर आपका जो है किस तरह सिलेक्शन होगा, कितना आपको सैलरी मिलेगा, एज क्या होनी चाहिए, सभी जानकारी को हमने जो है इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भर्ती को लेकर यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है जीविका के द्वारा यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि जीविका में जो भी यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत, ठीक है, जीविका में जो यंग प्रोफेशनल के रूप में काम करना चाहते हैं उनका जो है भर्ती यहाँ पे निकाली जा चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम पोस्ट रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि करंट जो ओपनिंग पोस्ट है आपका यंग प्रोफेशनल के पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। 34 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जिसकी जानकारी जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ईबीसी का जो है 12 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एसी और बीसी का देखेंगे तो एसी का 10 पोस्ट है, बीसी का यहाँ पे 8 पोस्ट है। एसटी की हम बात करें तो 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। टोटल जो है 34 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है यंग प्रोफेशनल के पदों पे। ठीक है, जीविका के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है कि 35% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रहेगा वुमेन के लिए, ठीक है, वुमेन कैटेगरी के लिए, और एक सीट जो है ग्रैंड जो सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए रखा गया है, और 2 सीट जो है जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। इसमें से देख लीजिएगा, उसके बाद ही जो सीट बचेगा उसमें अगर आप जनरल एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि एससी बीसी एसटी में कितना पोस्ट है आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला हुआ है कि मैक्सिमम जो है 3 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो उम्र है ना 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 13 फरवरी 2024 से काउंट किया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी लोग फॉर्म को भरेंगे उनको एक क्वालिफिकेशन भी पास आउट होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 साल का जो एक्सपीरियंस बोला गया है, जो भी रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसमें बोला गया है, और फिर आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग में जानकारी दिया हुआ है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीटेक इन सब इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आपने किया हुआ है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया यानी कि पीजी हो गया, और नहीं तो बीटेक हो गया, तो आप जो है 3 पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कैटेगरी ए बी सी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि आपको बोला गया है कि आप जो है कहाँ से पास आउट होंगे, तो आप इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इनको जो है कितना सैलरी मिलेगा इसके रिगार्डिंग दिया गया है कि इसमें कैटेगरी ए होता है, कैटेगरी बी होता है, कैटेगरी सी होता है, कैटेगरी डी होता है। ठीक है, जो यंग प्रोफेशनल होते हैं वो यहाँ पे 4 कैटेगरी को इसको डिवाइड 4 कैटेगरी में जो इसको डिवाइड किया गया है। तो कैटेगरी ए अब बनना चाहते हैं तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीटेक कर लिया हुआ है इन सब इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, आपको जो है 57,500 रुपया सैलरी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका रिलेवेंट वर्क में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्रुप बी के पदों पे आवेदन करेंगे और यंग प्रोफेशनल के अंतर्गत, तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी बीटेक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई एक आपका होनी चाहिए, जो कि इन सब इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। ठीक है, आपको जो है 46,000 रुपया यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। बाकी ग्रुप सी की हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि बोला गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीटेक किए हुए हैं इन सब इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो आपको जो है 40,250 रुपया यहाँ पे सैलरी पर मंथ मिलेगा, और आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप डी की हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि अगर आपने देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, प्रोफेशनल ग्रेजुएट विथ 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, और इन सब देख सकते हैं कि आपको कॉलेज का नाम दिया गया, जैसे कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, सबौर हो गया, संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे अलग अलग जो यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। इसके माध्यम से अगर आपने प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है 4 साल वाला, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रुप डी के लिए 34,500 रुपये जो सैलरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें जो है पोस्ट रखे गए हैं यंग्स प्रोफेशनल का जो है ग्रुप ए बी सी डी करके। ठीक है, तो इसलिए आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को जरूर भरेंगे, और सभी के लिए जो है 3 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है रिलेवेंट वर्क में, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे हम नीचे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो जो है जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको जो है बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। मतलब कि आप फॉर्म को भरेंगे, फिर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा
ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 15 फरवरी से शुरू हो रहा है और 24 फरवरी तक जो है फॉर्म को आपको भरना है, यानी कि 15 फरवरी से शुरू हो गया है, आप फॉर्म को भर सकते हैं 24 फरवरी 2024 तक। और आपका जो ग्रुप डिस्कशन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, मई 2024 में ये कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इन्होंने बोला हुआ है कि जब भी आप जाएंगे तो अपना जो भी ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट है, वो आपको लेकर जो है इंटरव्यू के समय में आपको जाना होगा, ये जानकारी इन्होंने बताया हुआ है। बाकी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए कि यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, या फिर इनके वेबसाइट पे विजिट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इनका रेगुलर अपडेट होता है वाईपी रिक्रूटमेंट का, उस करियर सेक्शन में जाकर इनकी जानकारी ले सकते हैं। और यहीं पे आपको लिंक दिया गया है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर हमने जो है इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें सभी जानकारी को मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा दिए हैं। और यहीं पे आएंगे तो आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपना जो है मेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नाम है, जिनके नाम से फॉर्म को भरना चाहते हैं, वो जो है मैट्रिकुलेशन के अनुसार होनी चाहिए, नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, दोनों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा कि आप जो कौन सा कैटेगरी से आते हैं, और फॉर्म को भरते समय जो भी इनका कैटेगरी में पोस्ट दिया गया उसको चेकआउट जरूर कर लेना, उस कैटेगरी में पोस्ट है तभी जो यहाँ पे आपको आवेदन करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या आप बिहार के डोमिसाइल है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। आप अदर भी स्टेट से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर फ्रीडम फाइटर के हैं तो यस कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है देख सकते हैं कुछ सीटें यहाँ पे रखी गई है। इन्होंने बताया हुआ है कि 2 सीट रहेगा उनके, 1 सीट रहेगा उनके लिए। तो अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है ज़्यादा प्रीफरेंस मिलेगा, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे, इसके लिए सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप विकलांग है, क्योंकि विकलांग के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 पोस्ट जो है रिजर्व यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे मदर का नेम, फादर का नेम, अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको टाइप करेंगे, फिर मोबाइल नंबर देंगे, आधार नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया हुआ है, जैसे कि मास्टर आपने किया हुआ है, फिर आपने बीटेक वगैरह वगैरह किया हुआ है, उसकी जानकारी बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है कि आपने जो है पीजी किया हुआ है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना बताना है कि आप मास्टर किए हैं या फिर जो भी अपना बीटेक वगैरह वगैरह प्रोफेशनल जो ग्रेजुएट होते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बताएंगे। फिर यहाँ पे मास्टर डिग्री जो है आपने कहाँ से किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एमबीए है आपका, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट स्टडी है, मतलब किस में आपने किया हुआ है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मास्टर डिग्री कोर्स नेम क्या है, नेम आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर पीजी कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर आपको बताना होगा कि कितने ईयर का आपने किया हुआ है, तो ये बता सकते हैं 2 साल का है कि 1 साल का है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि देख सकते हैं कि क्या आपने बीटेक या फिर 4 ईयर प्रोफेशनल कोर्स यहाँ पे अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आपने जो है नोट हैव इन पीजी डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, तो इस तरह से इंस्टीट्यूट आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता देंगे जो भी आपका इंस्टीट्यूट और मास्टर डिग्री आपने जहाँ से जिस भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ है उसकी जानकारी बता देंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे आपने जो भी मास्टर डिग्री में लिया हुआ है। देखिए जो भी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे कि हमने मास्टर डिग्री जो भी मतलब सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी आपको देना पड़ेगा, तो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आंसर बताएंगे कि आपका जो है परसेंटेज क्या है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, मास्टर डिग्री आपने कब पास किया हुआ उसकी जानकारी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मंथ ऑफ पासिंग ऑफ मास्टर डिग्री मंथ बताएंगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन डिग्री आप बताएंगे कि ग्रेजुएशन डिग्री किस में किया हुआ है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको बताना है, यहाँ से चूज कर सकते हैं, वही आपको मिलेगा जो जिन्होंने बताया हुआ है कि आपका यहीं से होनी चाहिए, तो यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन इफ अदर देन एबव लिस्टेड देन, मान लीजिए इसमें अगर आपका इंस्टीट्यूट और जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पे उसको मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना परसेंटेज बताएंगे कि आपका जो है ग्रेजुएशन में कितना आया हुआ है, और बैचलर ऑफ डिग्री आपने कितने ड्यूरेशन का किया हुआ है, तो कम से कम 4 का होनी चाहिए, चाहे 3 का भी बता सकते हैं, 5 का भी बता सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो है बैचलर डिग्री कब पास किया था, ईयर बताएंगे, यहाँ पे मंथ बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज 12वीं का आपकी जानकारी डालना है कि 12वीं आपने कहाँ से किया हुआ है, बोर्ड का नेम क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है, कब आपने पास किया हुआ है। और उसके बाद 10वीं की जानकारी आपको भरना होगा कि आपने जो है कौन से स्कूल कॉलेज से किया हुआ है। फिर यहाँ पे बोर्ड और नेम
का जो जानकारी है बताएंगे, फिर यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे और अपना जो है कब आपने पास किया उसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है उसकी जानकारी आपको बताना होगा कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस लिखेंगे, अपना जो भी डेजिग्नेशन है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन आपने क्या किया है और कब से लेकर कब तक किया हुआ इसकी जानकारी बताएंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड जॉब को भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपने सेकेंड कोई जॉब किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। आपके पास कोई थर्ड जॉब है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, ताकि ये सभी जानकारी आपको भरना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे आप ऊपर खाली 0 डालेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास किसी प्रकार की वो वाला जानकारी नहीं है तो। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें यूजी का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, 1 MB से कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे पीजी का मार्कशीट अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद जो है आपको डिक्लेरेशन लेना है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ जानकारी सही है। एग्री करके यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है और फॉर्म भरते समय सभी जानकारी को सही ढंग से भरना है और अपनी जानकारी को सही ढंग से डालना है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग हो जाने के बाद आपको जो है इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आप चयनित होंगे। उसके बाद आपका जॉब यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी को उपलब्ध करवा दिया हुआ है। बाकी इसका जो लिंक है अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन का हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया है कि जीविका के द्वारा जो यंग प्रोफेशनल के पदों पे भर्ती निकाली गई है उसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी आपका फॉर्म को भरने के बाद आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और आपको जो इंटरव्यू और जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका उसमें चयनित होने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।